नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि दिवाली का महत्व क्या है। कुछ लोग दिवाली मनाते हैं पटाखे फोड़ने के लिए, घर पे फराल बनाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। लेकिन हम लोगों में से कई लोगों को ये नहीं मालूम कि आखिर दिवाली मुख्य तौर पर क्यों मनाते हैं। यह कहा जाता है कि दिवाली रोशनी का त्यौहार है, लेकिन रोशनी का मतलब सिर्फ दिया जलाना या घर के बाहर लाइटिंग लगाना नहीं होता, बल्कि दूसरे के जीवन को भी उज्जवल बनाना, दूसरे के जीवन को भी रोशन करना होता है। मुझे पता है कि आप लोगों के मन में भी एक ख्याल आया होगा, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि हम इसकी शुरुआत कैसे करें। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिए और मुझे यकीन है कि आप लोगों का दिवाली को लेकर दृष्टिकोण ज़रूर बदल जाएगा। कोई भी अच्छा काम सिर्फ एक आदमी अकेला नहीं कर सकता, उसे वो काम सफलतापूर्वक करने के लिए और भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो लोग तभी वो काम करेंगे जब लोगों में उस काम के प्रति जागरूकता होगी। अगर हमें लोगों में जागरूकता फैलानी है तो उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। आप लोग अपने आसपास में लोगों को दीप बांट सकते हैं, ज़रूरतमंदों को ज़रूरत की चीज़ें दान कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जो आदिवासियों के इलाके में जहां कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, वहां पर जाके उनके बच्चों को कपड़े दान करते हैं। चलिए इस दिवाली दूसरे के जीवन में भी खुशियां फैलाएं। गौतम बुद्धा ने कहा है, यदि आप किसी के लिए एक दीपक जलाते हैं तो यह आपके मार्ग को भी उज्जवल करेगा। दिवाली के दिन दिया तो हम सब जलाते हैं, लेकिन दिया जलाने में भी एक संदेश छुपा है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। दिवाली का त्यौहार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। नूतन वर्ष के दिन अपने जीवन में एक उच्च दृष्टि बिंदु होना अत्यंत आवश्यक है। अपने अंदर जो क्रोध है उसे भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत करें। जैसे हर गीत में एक राग होता है, जिसे कि वो गीत हमें सुरीला सुनाई देता है, लेकिन अगर उस गीत में राग ना हो तो वो बेसुरा हो जाता है। वैसे ही हमारी जीवन शैली होती है। जब तक हमारा जीवन एक राग के समान चलेगा, तब तक हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये दिवाली एक नए संकल्प के साथ मनाते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि पुराने दिनों में जो व्यापारी थे वो अपने पूरे साल का हिसाब दिवाली के दिन किया करते थे। जैसे कि आज के समय की फाइनेंशियल बजट सबमिट करने का महीना मार्च होता है, उसी तरह तभी के लोग ये काम दिवाली के दिन किया करते थे। दोस्तों, दिवाली को लेकर लोगों के मन में कई प्रश्न आते हैं, जैसे कि लक्ष्मी पूजन की रात को जुआ क्यों खेला जाता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि हमारे हिंदू ग्रंथों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि लक्ष्मी पूजन के दिन जुआ खेलना चाहिए। पुराने दिनों में लोगों के बीच ये अफवाह सी फैल गई थी कि लक्ष्मी पूजन के दिन जुआ खेलना चाहिए। अगर आप ऐसा मानते हैं कि जुआ खेलने से लक्ष्मी पूजन की रात को धन प्राप्त होता है, तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। मैं आपको बता दूं कि उसके पीछे कुछ लोग बर्बाद भी तो हो जाते हैं। आप महाभारत से उसका उदाहरण ले सकते हैं कि किस तरह पांडवों को कष्ट उठाना पड़ा था जुआ खेलने की वजह से। आप जितने पैसों से पटाखे लेते हो, इस साल उन पैसों से किसी का भला करिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपको पटाखे जलाने से मना कर रहा हूँ, लेकिन पटाखे भी सीमित ही जलाएं और कोशिश ये करना कि आपकी वजह से ज़्यादा प्रदूषण ना हो और हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहे। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने ज़रूर मिला होगा। आप सभी को हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं।